दोस्तों, आप नाइन्थ क्लास का इंग्लिश का सेट 1 का सॉल्यूशन देख रहे हैं। इससे पहले मैंने आपका साइंस का सेट 1 सॉल्यूशन डाल दिया है, उसको आप देख सकते हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगी नाइन्थ क्लास की, वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। और बता दूं आपको, जो सितंबर एग्ज़ाम हुआ था आपका, जिसमें मासिक परीक्षा हुई थी, अक्टूबर का एग्ज़ाम हुआ था उसमें मासिक परीक्षा हुई थी, और नवंबर में जो मॉडल पेपर मैंने अभी अभी डाले हैं, और अक्टूबर में मैंने 2 सेट डाले थे, और नवंबर में अब फिर से 2 सेट डाल रहा हूँ। तो अगर इन पेपर्स को आपने सबको पढ़ लिया, केवल इन पेपर्स को, तो आपके 80 to 90%, 90% तो गारंटीड आ जाएंगे। तो आपको दिक्कत नहीं होगी। तो मैंने जो बताया आपको कि आप सितंबर अक्टूबर में जो पेपर्स मैंने आपके मासिक परीक्षा के डाले थे, और नवंबर में जो आपका अभी 2 सेट में सॉल्व करवा रहा हूँ ये, और अक्टूबर में अभी लास्ट वीक में मैंने 2 सेट और डाले हैं। तो मॉडल सेट देखोगे तो आपको प्लेलिस्ट में मिलेगा, वहाँ से उनको देख लेना। आपके 90% जो स्कोर है वो कंफर्म हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन से। तो रीड द पैसेज केयरफुली एंड सेलेक्ट द बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन। तो यहाँ पर ये 1992 में ब्रेव 12 ईयर ओल्ड गर्ल जो है, इसके बारे में एक पैसेज दिया गया है, जिसने बहुत बड़ा काम किया था। इसके बारे में आप अगर स्टडी करना चाहो तो कर सकते हो। तो इसका जो पहला क्वेश्चन, इस पैसेज को पढ़ लेना। इस पैसेज को पढ़ने के बाद में इसके आंसर्स देने हैं। पहला क्वेश्चन है, हु डिलीवर्ड द heartfelt स्पीच एट द वर्ल्ड अर्थ समिट इन 1992। तो उसका नाम था सुजुकी। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट है। सुजुकी के बारे में पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो आप, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। उसके बाद में सेकंड जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया, वेयर वाज द वर्ल्ड अर्थ समिट हेल्ड इन 1992। तो आप देखोगे, पैसेज पढ़ोगे तो रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया गया था। उसके बाद में नेक्स्ट है, व्हाट वाज द थीम ऑफ द स्पीच गिवन बाय द सुजुकी। तो सुजुकी ने जो स्पीच दी थी उसकी थीम क्या थी? तो डिमाइज ऑफ ह्यूमैनिटी एंड एनवायरनमेंट। ठीक है, इसकी थीम ये थी। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है, व्हाट मेड सुजुकी वर्ल्ड वाइड फेमस। तो पूरे संसार में उस सुजुकी को किसने फेमस किया? तो हर 6 मिनट इंस्पायरिंग स्पीच, केवल 6 मिनट की उसने स्पीच दी थी, उसी ने उसको वर्ल्ड फेमस किया था। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि इसको आप एक बार पढ़ लेना, काफ़ी मज़ेदार स्क्रिप्ट है ये। पांचवा क्वेश्चन है, व्हाट डज द वर्ड डेलीगेट्स मीन। डेलीगेट्स का मतलब होता है रिप्रेजेंटेटिव्स। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आते हैं दूसरे पैसेज के ऊपर। तो स्टूडेंट इन 6th ग्रेड ऑफ सर्टेन स्कूल इन नवी मुंबई लव देयर हिस्ट्री। ये वाला जो है आपने पढ़ा था ये पैसेज, अगर आपको याद होगा तो आई थिंक आपने 8th क्लास के 3rd चैप्टर जो है आपका ग्लिम्स ऑफ, क्या आगे बता दो, ग्लिम्स ऑफ आगे के क्या था, उसमें से ये पैसेज आया हुआ है। तो इसके बारे में यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो छठा क्वेश्चन पूछा गया आपसे, व्हाट मेक्स द स्टूडेंट्स ऑफ नवी मुंबई लव देयर हिस्ट्री लेसन्स। तो नॉवेल टीचिंग एड जो है वो उनको आकर्षित करता है, या हिस्ट्री से प्यार कराने के लिए मजबूर करता है। सातवां क्वेश्चन है, व्हाट इज़ नॉट ए रीज़न फॉर हिस्ट्री बीइंग इंटरेस्टिंग। तो यहाँ पर जो है ये चीज़ नहीं दी गई है पैसेज में। दे नेवर यूज़ देयर बुक्स फॉर टीचिंग। वो उन्होंने दिया है कि दे यूज़ देयर बुक्स फॉर टीचिंग। ठीक है, तो नेवर वाला जो है ये नहीं है। ठीक है, नॉट ए रीज़न, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आठवां, इसमें वाई डज हिस्टोरियन फील दैट यूजिंग कॉमिक्स इन स्कूल इज़ ए ग्रेट आइडिया। तो इट हेल्प्स स्टूडेंट टू अंडरस्टैंड द कैरेक्टर इन द स्टोरी आर एक्चुअली थिंकिंग। मतलब कि स्टोरी में जो कैरेक्टर्स हैं वो एक्चुअली में क्या थिंक कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, उसके बारे में कॉमिक्स से जो है स्कूल के अंदर अगर हिस्ट्री पढ़ाते हैं तो आइडिया मिलता है। ये ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में नौवा जो क्वेश्चन है पूछा गया है, चूज़ द मोस्ट सूटेबल टाइटल ऑफ द अबव पैसेज। तो इसका जो राइट टाइटल होगा, हिस्ट्री बिकम्स फन एट दिस स्कूल, एट दिस स्कूल। ये बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द अपोजिट या एंटोनियम ऑफ टायरेंट इन द गिवन पैसेज। तो इसका मतलब होता है दुष्ट, दुराचारी, और क्या कहते हैं, अत्याचारी, क्रूएल बोलते हैं हम इंग्लिश में। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें राइटिंग सेक्शन आया वो 8 नंबर का है ये। तो यहाँ पे फिलअप्स जो हैं, इन पे आपको करेक्ट ऑप्शंस को भरने थे। 14 फिलअप्स से 14 के 14 आंसर्स हम देखते हैं। 11 से लेकर 14 तक के फिलअप्स के आंसर्स पहले में हम भरेंगे नॉन। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये झारखंड की टेक्सटाइल के बारे में है, उसका अगर आप थोड़ा सा पढ़ोगे अगर बायोग्राफी, तो आपको ये सारे आंसर्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पर ऑल्सो नॉन एज झार क्राफ्ट। ठीक है, यहाँ पे ये सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में 12वें में आ जाएगा, द गवर्नमेंट ऑफ झारखंड अंडरटेकन
तो यहाँ पर अंडरटेकन है उसमें जहाँ पे इसका पैसेज दिया गया है, लेकिन अगर आप इसको देखेंगे तो इस्टेब्लिश्ड यहाँ आ जाएगा, इस्टेब्लिश्ड इन 2000, यानी कि 2006 में ये इस्टेब्लिश्ड हुआ, इसको बनाया गया, स्थापित किया गया। उसके बाद में 13वां क्वेश्चन है, सेट्स डैश विद इन द क्राफ्ट झार क्राफ्ट विलेज, तो हैव बीन बिल्ट, ठीक है, हैव बीन बिल्ट आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे वर्क सेट्स है, एस लग गया है तो हैज़ नहीं आएगा, हैव आएगा। और उसके बाद में आता है 14वां क्वेश्चन, 14वां पार्ट। 14वें पार्ट में हम आंसर भरेंगे नियरेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपका वीवर्स ऑफ द वर्क एट द नियरेस्ट प्लेस फ्रॉम देयर हाउसेस, ठीक है, वो अपने घर से बिल्कुल समीप में थे, पास में थे, तो यहाँ पर ये बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये इसका सोल्यूशन हो गए। आगे बढ़ते हैं, रीड द फॉर्मल लेटर, और इसको फिर आपसे जो है भरना है। तो 15 क्वेश्चन में आपका आ जाएगा सरप्राइज्ड, आई एम एक्सट्रीमली सरप्राइज्ड, ठीक है। उसके बाद में 16 में आ जाएगा आपका हैव, यू हैव सिक्योर्ड, यू हैव, ठीक है। उसके बाद में 17वां है प्लीज़, 17 में आ जाएगा प्लीज़ डैश माई हार्टेस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस, तो प्लीज़ एक्सेप्ट, ठीक है, मैं स्वीकार करने के लिए बोला है, प्लीज़ एक्सेप्ट माई हार्टेस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन योर सक्सेस। उसके बाद में आप प्लीज़ डैश के बाद 18वें नंबर पे आ जाएगा आपका वर्किंग हार्ड एंड विल डैश यू अस फील प्राउड इन क्लास, तो यहाँ पे आ जाएगा मेक, ठीक है ना, विल मेक अस। तो ये इसके आंसर्स हो गए। तो यहाँ पर आप 18 तक के आंसर्स देख चुके हैं। अब आते हैं ग्रामर सेक्शन में। तो माई पेरेंट्स डैश अब्रोड एवरी ईयर, तो माई पेरेंट्स विजिट अब्रोड एवरी ईयर, मेरे माता पिता, पेरेंट्स मतलब माता पिता, हर साल अब्रोड मतलब विदेश जाते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट जो है, सी डैश फॉर मी एट द स्टेशन सिंस 2 o'clock, तो यहाँ पर सी हैज़ बिन वेटिंग, वो मेरा 2 घंटे से स्टेशन पे इंतज़ार कर रही है। उसके बाद में फिल इन द ब्लैंक्स विद द अप्रोप्रिएट मॉडल, तो यहाँ पे आ जाएगा माई ब्रदर कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, ठीक है। उसके बाद में आता है 22वां, सी कुड ड्राइव ए कार एट द एज ऑफ 12। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आपका 23 नंबर क्वेश्चन है। इसमें डैश गॉड ब्लेस यू यू, तो यहाँ पे जब भी गॉड ब्लेस यू आता है तो उसके साथ हमेशा मे यूज़ करते हैं, तो ये हमारा पास आंसर जो आ जाएगा सी। इसके बाद आते हैं सेक्शन डी में। तो यहाँ पर है आपका रीड करना है पैसेज को, जो कि आपका अल्बर्ट आइंस्टाइन वाला जो ग्लिम्स ऑफ वो है उसका आपका है ये शायद, तो आप देख लेना। और यहाँ पर जो है पैसेज के बारे में 24 नंबर से क्वेश्चन स्टार्ट है। तो ऑन द बेसिस ऑफ द अबव पैसेज अल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज एन एवरेज स्टूडेंट, ठीक है, पैसेज के हिसाब से। और उसके बाद में वेयर डिड आइंस्टाइन पास हिज स्कूल एग्ज़ाम, तो एट मूनिच, ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाए। आइंस्टीन हेटेड स्कूल रिगेमिनेशन, व्हाट डज स्टेटमेंट स्पीक अबाउट, तो ही डोंट लाइक, या ही डोंट लाइक द रूल्स रेगुलेशंस ऑफ द स्कूल, उसको वहाँ के नियम पसंद नहीं थे। और 27वां है व्हाट डज द वर्ड क्लैश्ड मीन, तो आर्ग्यूड, क्लैश में टकराना, आर्ग्यू मतलब भी टकराना ही होता है या वाद विवाद करना। इसके बाद आते हैं रीड करना है एक्सट्रैक्ट, छोटा सा पोएम दे रखी है। इसके बाद में इसके 28 नंबर का आंसर देना है, नेम द पोएट हु हैज़ कंपोज दिस पोएम, तो सुब्रमण्या भारती जो है, ये बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 29 नंबर है ही वॉन्ट टू डू वाट यू टेल हिम, हु इज़ ही इन दिस लाइन, तो द विंड की बात हो रही है यहाँ पे, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 30वां क्वेश्चन है हु डू वी नीड टू मेक वंस होम एंड डोर स्ट्रॉन्ग एंड फर्म, तो यहाँ पर है ए ऑप्शन करेक्ट, द विंड डिस्ट्रॉयज वीक होम्स एंड डोर्स, तो यहाँ पे हु नहीं है, वाई डू वी नीड। या उसके बाद में 31 नंबर है हाउ कैन वी बी फ्रेंड विद द विंड, तो बाई मेकिंग वंस होम डोर एंड बॉडी हार्टेड स्ट्रॉन्ग, ठीक है। उसके बाद में आते हैं हम 32 नंबर पे, हाउ डिड मार्गी एंड टॉमी यूज टू स्टडी, तो विद कंप्यूटर एट होम, 32 नंबर का क्वेश्चन, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 33 नंबर है हु वाज बिस्मिल्लाह खां, तो ए ग्रेट शहनाई प्लेयर, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 34 नंबर जो क्वेश्चन है, यहाँ पूछा गया आपसे वाई वॉज द लिटिल गर्ल अफ्रेड, तो हर फादर वाज हर्श एंड रूड टू हर, उसका
जो फादर था उसके मतलब उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता था। 35 नंबर है, विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट अल्बर्ट आइंस्टीन, तो ही वॉज मैरिड ओनली वंस, तो ये डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। 36 नंबर जो क्वेश्चन है, व्हाट वाज द लास्ट विच ऑफ द लॉस्ट चाइल्ड टू मीट विद हिज पेरेंट्स, ठीक है, इसमें आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, वो माता पिता से अपने मिलना चाहता है। 37 नंबर है, वाई डिड द चाइल्ड नॉट आस्क द फादर टू बाई द थिंग्स ही लाइक इन द फेयर, तो वो जानता था द चाइल्ड न्यूज हिज फादर वुड मेक मैनी एक्सक्यूजेस, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे 38 नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है आपसे क्वेश्चन में, व्हाट वाज नोट द क्वालिटी ऑफ टोटो, तो यहाँ पर टोटो वाज ए काइंड मंकी, ये उसके अंदर ये क्वालिटी नहीं थी, ठीक है, वो बहुत ही बदमाश शरारती था। और 39 नंबर है आपका, फ्रॉम वेयर डिड द नरेटर फाइंड द मंकी, तो टोंगा ड्राइवर से उसने फाइंड किया था। उसके बाद 40 और लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट मेड द ग्रैंडफादर रिटर्न टोटो टू द टोंगा ड्राइवर व्हेन ही ब्रोक डाउन द प्लेट्स एंड स्क्रैच द डिशेस, तो ये वाला जब उसने घटना की थी, तो उसके बाद में जो है दादाजी ने फैसला किया कि उसको टोंगा ड्राइवर को दे दिया जाए। तो ये है आपका इंग्लिश का सॉल्यूशन। और जैसे जैसे आपके मॉडल पेपर में सॉल्व करता जाऊंगा, डालता जाऊंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 9th क्लास की प्लेलिस्ट है, उसके अंदर आप जाइए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना, चैनल्स को सब्सक्राइब करके इसके घंटी को बटन को दबा देना, फ़ायदे में रहोगे, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। नहीं तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका कौन सा पेपर हमने लोड कर दिया, और आप सोच में ही रह जाओगे कि पेपर अभी लोड नहीं हुआ। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आप लोगों को हेल्प मिलेगी। थैंक यू वेरी मच। मैंने इससे पहले साइंस का डाल दिया है, ये अभी आप इंग्लिश का देख रहे हो, इसके बाद मैं हिंदी का डालने वाला हूँ। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन।